जब दुनिया को लगता था अर्थ फ्लैट है, तब ग्रीक थिंकर्स अर्थ की कैलकुलेशन कर रहे थे। मॉडर्न ज्योग्राफी की फाउंडेशन ग्रीक थिंकर्स ने 2500 साल पहले रखी थी। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने मैप्स बनाए, अर्थ की कैलकुलेशन की और ज्योग्राफी को साइंस बनाया। इस वीडियो के बाद आप ग्रीक थिंकर्स को न केवल उनके नाम से बल्कि उन्हें एक व्यक्ति की तरह समझेंगे, उनकी जर्नी और उनके ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। ग्रीक सी क्यों? ग्रीस एक माउंटेनियस कंट्री था जहां लैंड कम और सी ज्यादा था। फर्टाइल लैंड कम होने की वजह से वहां के लोग ट्रेड करते थे, ट्रैवल करते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। इस क्यूरियोसिटी और फ्रीडम ऑफ थॉट ने ज्योग्राफी को जन्म दिया। ग्रीक से पहले लोग नेचर को फियर और मिथ से समझते थे। या तो वो नेचर से डरते थे या वो अंधविश्वास से नेचर को समझते थे कि नेचर को भगवान ने बनाया है, एक्सेट्रा। ग्रीस पहले लोग थे जिन्होंने पूछा कि पृथ्वी ऐसी क्यों है, पृथ्वी जैसी दिखती है वैसी क्यों दिखती है। उन्होंने पूछा क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, नदियां क्यों बहती हैं। इसी वजह से एक साइंटिफिक सब्जेक्ट का जन्म हो पाया। ग्रीक से पहले हम बात करते हैं फिनोसियंस की, द फॉरगॉटन सेलर्स। ये नेविगेटर्स थे जो मेडिटेरेनियन रीजन में ट्रेड करते थे। ये शिप बिल्ड करते थे और स्टार्स की सहायता से रास्ता ढूंढते थे। इन्होंने ग्रीक्स को सी की नॉलेज दी। क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग होमर पहले ग्रीक थिंकर थे जो अर्ली 19th सेंचुरी में आए थे। माना जाता है कि एक ब्लाइंड पोएट थे और इनकी दो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इलियड और ओडिसी। ये सिर्फ पोएम्स नहीं है बल्कि ये अर्ली ज्योग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशंस है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था कि इन्होंने मेडिटेरेनियन सी को ऑब्जर्व किया और इनकी पोएम्स में हमें आइलैंड, विंड और ओशियंस की ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ओशिनोस, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड सराउंडेड बाय ओशियन। इनका मानना था कि पृथ्वी चारों तरफ से पानी से घिरी है। और होमर की ज्योग्राफी एक मिथिकल प्लस ऑब्जर्वेशन वाली ज्योग्राफी थी। वो होमर के बाद दूसरे ग्रीक थिंकर आते हैं, थाल्स ऑफ मिलेटस। ये 624 बीसी में आए थे। एक बिजनेसमैन और फिलोसोफर थे। उन्होंने मिथ्स को रिजेक्ट किया और बोला नेचर को रीजन से समझो, ऐसा क्यों होता है या वैसा क्यों होता है, उन्हें एक रीजन के बेस पे समझो। पहाड़ क्यों बने, नदी क्यों बही, इस तरीके से। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था कि अर्थ फ्लोट ऑन वाटर। ये मानते थे कि पृथ्वी पानी के ऊपर तैर रही है या फिर लैंड पानी के ऊपर तैर रहा है। फर्स्ट टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना लॉजिकली। ये पहले व्यक्ति थे जो नेचर के किसी फिनोमिना को भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते थे कि पहाड़ इतना बड़ा क्यों है क्योंकि उसे भगवान ने बनाया। ऐसा नहीं है, वो पहाड़ों को या नदियों को लॉजिकली एक्सप्लेन करते थे कि ऐसा क्यों हुआ होगा या वैसा क्यों हुआ होगा। करेक्ट थे या नहीं थे ये बात की बात है, बट उनका इस अर्ली टाइम पे इतना साइंटिफिकली और लॉजिकली सोचना ये बहुत बड़ी चीज थी। और उन्होंने ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक एटीट्यूड दिया। ठीक है, ज्योग्राफी को मिथ से बाहर लेके आए और साइंस की तरफ बढ़ाया, लॉजिक की तरफ बढ़ाया। ठीक है, थाल्स के बाद हमारे पास आते हैं एनेक्सिमेंडर। ये थाल्स के स्टूडेंट थे और सोचने में उनसे थोड़ा ज्यादा आगे थे। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने एक नोन वर्ल्ड का उस टाइम पे